वो है राजकुमार और उनका सेवक। छन्न को भी कंथक के साथ लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाने से मना कर दिया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लेकर वह राजकुमार को विदा करने हेतु कम से कम अनुमा नदी के तट तक अवश्य चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना प्रबल था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी इच्छा को मानना ही पड़ा। अंत में वे अनुमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोले, अच्छे मित्र, इस प्रकार यहाँ तक मेरे साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह सिद्ध हो गया है। मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम ने मेरे संपूर्ण हृदय को जीत लिया है। मैं अपने प्रति तुम्हारे उदार भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन इस समय तुम्हें कोई पुरस्कार देने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार साथ देने वाले को पुरस्कृत करने के लिए कौन तत्पर नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं। परिवार के लिए पुत्र का लालन पोषण किया जाता है। पुत्र अपनी ही भावी सहायता के लिए पिता का आदर करता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग उदारता दिखाते हैं। बिना उद्देश्य का निस्वार्थ भाव कहीं भी नहीं है। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। अब इस घोड़े को लो और लौट जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उन्हें किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी चाहिए। उन्हें कहना कि मैं उन्हें ना तो किसी कामना से, ना स्नेह की कमी से और ना ही क्रोध की भावना से छोड़कर चला आया हूं। इस प्रकार घर छोड़कर चले आने पर मेरे लिए शोक करने के बारे में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलन कितना भी दीर्घकालीन क्यों न हो, एक ना एक दिन वियोग में परिणत हो ही जाता है। जब वियोग अनिवार्य ही है, तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से बार बार वियोग ना हो। मनुष्य के मरने पर निसंदेह उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होते हैं, किंतु इस धरती पर उसके सद्गुण का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, अथवा होता ही नहीं। मेरे राजा पिता को देख मेरे राजा पिता को देख भाल की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि राजा कहें कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु किंतु कर्तव्य पूर्ति के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं होता। मित्र, मेरे पिता को इन शब्दों और ऐसे ही शब्दों से संबोधित करना, और तुम ऐसा प्रयास करना कि वे मुझे याद ही न कर सकें। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं पूर्णतः उनके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। वह उदार व्यक्तित्व वाली हैं, उनकी उदारता के लिए शब्द ही नहीं है। इन शब्दों को सुनकर दुख में डूबे छन्न ने भावावेश में हाथ जोड़कर रुंधे कंठ से कहा, हे राजकुमार, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय किसी नदी के कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान बैठा जा रहा है। आपका ऐसा गृह त्याग का संकल्प किसकी आंखों से अश्रुधारा न बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित ही क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहाँ तो यह प्रासाद यानी महल में ही रहने योग्य कोमलांग, और कहाँ वह तीक्ष्ण कुशाघास से ढका तपस्या का वन। हे राजकुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब दुख मग्न कपिल वस्तु में इस कंथक
घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय से आप उस पुत्र स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे, जैसे कोई पाखंडी विधर्मी सद्धम्म को छोड़कर चला जाता है। और वह माता जिन्होंने बहुत सावधानी से आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उन्हें उसी तरह नहीं भूल सकेंगे जैसे कोई कृत धन व्यक्ति उपकारी को भूल जाता है। और अपनी पत्नी को जो गुणवती है, जो अपने परिवार के लिए यशस्वी है, जो पति के प्रति समर्पित है और जो एक बालक की माँ है। और हे सर्वोत्तम धम्म तथा यश को संजोए रखने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को जो हर प्रकार से प्रशंसा का पात्र है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। जैसे कोई दुराचारी अपने गौरवपूर्ण यश को अपव्ययी की तरह छोड़ देता है। अथवा हे राजकुमार, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है, तो भी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चरण ही मेरे शरण स्थल हैं। इस दग्ध हृदय के साथ मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर नगर को वापस नहीं जा सकता। आपके बिना अकेले लौटने पर राजा मुझे क्या कहेंगे, अथवा मैं अपनी पत्नी को कौन सा मंगल समाचार कहूंगा। छन्न ने आगे कहा, आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं, ताकि वह उस पर विचार करें या विश्वास कर लें, तो यदि मैं निर्लजता के साथ तालू से सटी जिह्वा से आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं, तो वह इसे पसंद नहीं करेंगे। जो सदा करुणामयी है और जो दया करने में कभी असफल नहीं होते, यह योग्य नहीं है कि उन स्नेही का परित्याग किया जाए। मुझ पर दया करें और लौट चलें। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत भद्रता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। प्राणियों के लिए परिवर्तन अवश्यंभावी है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर देगी। मेरी जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी बसेरे के लिए वृक्ष पर जाते हैं और बाद में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार प्राणियों के मिलन का अंत अवश्यंभावी है। जैसे बादल एकत्र होकर पुनः अलग अलग चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार मैं प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता हूँ। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए मिलन के समय किसी भी चीज को अपना समझ लेना ठीक नहीं, क्योंकि वह तो भयावह है। क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए हे मित्र, शोक मत करो, बस चले जाओ। तुम्हारा स्नेह चिरकालिक है। अभी तो जाओ और बाद में लौट आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि मेरे लिए अपने स्नेह को छोड़ दें और मेरा संकल्प याद करें। जब स्वामी और सेवक के बीच वार्तालाप को सुना, तो उस श्रेष्ठ कंथक अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। सिद्धार्थ गौतम ने उसे अपने हाथ से थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करते हुए कहा, कंथक, अश्रु मत बहा, सहन कर, तेरा परिश्रम शीघ्र ही फलीभूत होगा। तब छन्न ने देखा कि अब विदाई का समय आ गया है, तो उसने तुरंत सिद्धार्थ गौतम के
वन्य वस्त्रों को नमन किया। तब कंथक और छन्न से विदा लेकर सिद्धार्थ गौतम अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसके स्वामी राज्य का ध्यान किए बिना साधारण परिव्राजक वेश में जा रहे हैं, साधारण परिव्राजक वेश में वन को जा रहे थे, तो वह सारथी अपने हाथ उठाकर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पुनः पीछे मुड़कर देखा तो वह एक बार फिर जोर जोर से रो पड़ा और उसने अपने हाथों से कंथक घोड़े को आलिंगन किया। निराश और विलाप करते हुए वह अपनी वापसी यात्रा पर चल पड़ा। रास्ते में कभी कभी यह विचार करता, कभी विलाप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता और इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से रास्ते पर चलते हुए नाना प्रकार की हरकतें कर रहा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। तो अध्यक्ष जी, ये जो पाठ था राजकुमार उनका सेवक, ये यहाँ पे समाप्त हुआ है। और यह पाठ इम्पोर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। यदि इन पर चर्चा हो जाए और किसी के कोई प्रश्न हो तो वे उनको चर्चा में शामिल कर लें, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, संक्षिप्त में आप इसकी व्याख्या थोड़ा सा कर दें सर। देखिए, इसमें जो है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो जीवन का अभिन्न अंग है, उसको हमें समझना चाहिए। और अभी सिद्धार्थ सिद्धार्थ हैं, अभी बुद्ध नहीं बने हैं, लेकिन उससे पहले ही, बुद्ध बनने से पहले ही वे बहुत कुछ जीवन की सच्चाइयों से उनका साक्षात्कार हो चुका है और वे जानते हैं कि दुख का जो है कारण क्या है। और जिस प्रकार से कि हम हर एक संबंध में अपनापन ढूंढते हैं, उसको अपना बनाने के लिए ललायित रहते हैं, हर किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए, अपना कहने के लिए तत्पर रहते हैं, और ये तनिक भी नहीं सोचते हैं कि जो हम जिसको अपना कह रहे हैं वे कालांतर में हमारे दुख का कारण बनने वाले हैं। इस बात को हम जो है छोड़ते हुए, भूलते हुए और एक बेहोश व्यक्ति की तरह जीवन जीते हैं, जैसे हमें उसका भान ना हो। मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है और यह इस संसार का हर प्राणी जानता है, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में उससे मिलने वाले हर व्यक्ति से एक किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहता है, उससे वह लगाव स्थापित करना चाहता है, वह स्थायित्व देखना चाहता है कि किसी तरह से उस व्यक्ति में, उस संबंध में उसको स्थायित्व मिले, जो कि उसके दुख का कारण बनने वाला है। अब इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पर एक व्याख्या की है कि यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर देगी। और इसके लिए कितने अच्छे अच्छे उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि मेरी जिस माँ ने इतना कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। तो सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद जब उनकी माँ महामाया का देहांत हो गया, अब सोचिए कि जिस माँ ने जिस बालक को जन्म दिया है, और आज हम ये कल्पना करते हैं जब किसी बच्चे को कोई माँ पैदा करती है, तो माता पिता जो है उसके साथ में अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, उसको बहुत प्यार दुलार देना चाहते हैं, उसके जीवन के कष्टों को हर लेना चाहते हैं, उसको हर सुख सुविधा से संपन्न करना चाहते हैं, उसके जीवन में किसी प्रकार का कैसा भी कष्ट ना आए इसकी वो व्यवस्था करते हैं। लेकिन इन सब चाहतों का जो प्रकृति है, जो प्रकृति की नियति है, उससे क्या लेना देना। प्रकृति तो अपने हिसाब से ही काम करती है। जिस प्रकार से एक जो निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव कण आपस में मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है आपके जीवन से व्यवहार करती है। लेकिन हम हमारा जो हृदय है
वो विहल उठता है, परेशान होता है, दुखी हो जाता है, विदीर्ण होता है, उसके कारण यह है कि हम कहीं न कहीं उनमें स्थायित्व ढूँढने का प्रयास करते हैं और जब-जब हम स्थायित्व ढूँढेंगे, तब-तब वह हमारे दुःख का कारण बनेगा ही। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण में कहा है, जैसे पक्षी बसेरे के लिए वृक्ष पर जाते हैं और बाद में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार प्राणियों के मिलन का अंत अवश्यंभावी है। पक्षी जिस वृक्ष पर जा रहा है, उस वृक्ष पर जितना वह समय व्यतीत करेगा, उसका घोंसला बना है, घर बना है, अगर वो ये सोच ले कि यही वृक्ष उसके लिए सब कुछ है, यही घर उसका है, उसमें स्थायित्व की भावना ढूँढने लगे, तो वह भी उसके लिए दुःख का कारण बनेगा। इसी प्रकार से जैसे बादल, ये सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि बादल में कोई भावना नहीं है, कोई जीवन नहीं है, लेकिन बादल एकत्र होकर पुनः अलग-अलग चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मैं प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता हूँ। जिस प्रकार 2 बादल आपस में मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं और उसके बाद कोई विलाप नहीं होता उनके भीतर। इसी प्रकार से मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने जीवन में जो नाना प्रकार के संबंध उनके बीच में बन रहे हैं, वे उनमें इस प्रकार का संबंध स्थापित करें। उसमें इतना ज़्यादा जो प्यार, मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, प्रेम कहते हैं, उसको उत्पन्न ना करें। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रेम और करुणा, मेरे अपने विचार हैं ये, कोई और इससे सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है। प्रेम और करुणा 2 शब्द हैं और दोनों के अलग-अलग अर्थ हैं। प्रेम हमें आसक्ति की तरफ ले जाता है और आसक्ति हमारे दुःख का कारण बनती है। लेकिन करुणा एक अ, निष्पक्ष भाव है। जो करुणा है, वह किसी भी व्यक्ति के प्रति उसी प्रकार का भाव है, विचार है, जैसा कि कोई व्यक्ति अपने प्रति लेकर आता है। हमने किसी के कष्ट को देखा, किसी के दुःख को देखा, तो उसके कष्ट और दुःख को देखकर हमें वैसी ही अनुभूति हुई, जैसे कि वह कष्ट हमें स्वयं हो रहा हो। जिस प्रकार से हम अपने कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, वैसे ही जब हम दूसरों के कष्टों को देखकर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, उनको उनको उनके जीवन से निकालने का प्रयास करते हैं, तो वह करुणा का पाठ बन जाती है। और अगर हम उनके उस कष्ट को देखकर सिर्फ़ रोएँ, विलाप करें और कुछ कर ना पाएँ या कुछ करें भी तो उसमें रोना और विलाप शामिल हो जाए, तो वह प्रेम की स्थिति में आ जाता है। तो अगर हम बात करें कि आज जो भारत में संस्कृति है, तो जो संस्कृतियाँ अन्य संस्कृतियाँ हैं और जो समण संस्कृति है, उसमें बड़ा अंतर है इस आधार पर। अन्य संस्कृतियाँ आपको लगाव के लिए लेके जाती हैं, आपके जीवन में नाना प्रकार के संबंध स्थापित करती हैं, वे स्वयं दुःख का कारण उत्पन्न करती हैं, लेकिन बुद्ध आपके जीवन में इस प्रकार की बातों को समझाकर आपके जीवन से हर तरह के दुःख को निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसके अलावा यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो उस पे चर्चा की जाए, क्योंकि मुझे जो लगा मैंने वो चर्चा कर ली है। अध्यक्ष जी। बहुत अच्छा, अगर छोटा-सा पाठ है कोई आगे, तो उसको कर लीजिए। हाँ, 2 पाठ हैं और आज ये मतलब भाग खत्म हो जाएगा। ये हाँ। बात खत्म हो जाएगा, इसलिए जो है पूरा कर लें। जी, जी। तो कोई अगला पाठ है छन्न की वापसी। इस प्रकार जब उसके स्वामी वन में चले गए, तो व्यथित छन्न ने मार्ग में अपने मन पर दुःख का बोझ समाप्त करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल दुःख से इतना भरा था कि जिस दूरी को वह पहले कंथक के साथ एक रात में पूरा कर लेता था और अब अपने स्वामी की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए उसी दूरी को तय करने में उसने 8 दिन लगा दिए। कंथक वैसे तो अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत था और उसका सारा उत्साह समाप्त हो गया था। यद्यपि वह अब भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी की विदाई होने के कारण उसकी आभा समाप्त सी हो चुकी थी और जिस दिशा में उसके स्वामी गए थे, उधर घूम-घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार-बार हिनहिनाता था। यद्यपि वह बहुत भूखा था, तो भी उसने पहले की तरह रास्ते भर न घास चरी और ना ही पानी पिया। अंत में
धीरे धीरे दोनों कपिलवस्तु पहुंचे, जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूनी दिख रही थी। वे दोनों सशरीर तो नगर में पहुंचे थे, किंतु उनका मन उनके पास नहीं था। जलाशय पद्म पुष्पित थे, वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्न नहीं थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन लोगों ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर शोक में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। जब लोगों ने सुना कि साक्यों के गौरव को साथ लाए बिना ही वे दोनों थके हुए अकेले लौट आए हैं, तो लोग आंसू बहाने लगे। रोष से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, राजा के बेटे, वंश और राज्य के गौरव राजकुमार कहाँ हैं? उनके बिना यह नगर एक जंगल है, और जिस जंगल में वह हैं, वह जंगल ही नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। तब स्त्रियां खिड़कियों की पंक्तियों में आकर खड़ी हो गईं और एक दूसरे को कह रही थीं, राजकुमार लौट आए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ खाली है, तो उन्होंने खिड़कियां भी फिर से बंद कर लीं और जोर जोर से विलाप करने लगी। अगला चैप्टर है देखिए, शोक में डूबा परिवार। कर नंबर लीजिए, है कर लीजिए, कर लीजिए। जी। शुद्धोधन के परिवार के लोग बहुत उत्सुकता के साथ इस आशा में प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख बता दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग के पड़ोस में थे, उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है, इसलिए राजकुमार वापस आ गए होंगे। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थीं, अब प्रसन्नता के मारे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आईं। लेकिन उन्हें निराशा हुई, क्योंकि कंथक तो बिना राजकुमार के ही आया था। स्वयं का सारा संयम त्याग महाप्रजापति गौतमी चिल्लाई और वह बेहोश हो गई और जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिनके लंबे लंबे बाहु हैं, जिनकी सिंह समान चाल है, जिनकी वृषभ जैसी आंखें हैं, जो स्वर्ण समान सुंदर हैं, जिनका वक्ष स्थल खूब चौड़ा है, जिनका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर है, क्या ऐसे सूरवीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह यथार्थ में महत्वहीन वसुंधरा है, क्योंकि वह सिद्धार्थ उदार आचरण वाले सद्गुणी हमें छोड़कर चले गए हैं। उनके दोनों कोमल पैरों की अंगुलियां सुंदर हैं, जिनके गिट्टे नीले कमल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है। वह वन की पगडंडी की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महल की छत पर बैठने या आराम के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहने योग्य है, वह मानव काया उन जंगलों में कैसे रहेगी, जहां शीत, उष्णता और वर्षा का प्रकोप है? जिन्हें अपने कुल, शील, शौर्य, बल, श्रेष्ठ विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का गौरव था, जो हमेशा देने के लिए तत्पर रहते थे, लेने के लिए नहीं, वह किस प्रकार दूसरों से भिक्षा मांग सकेंगे? जो स्वच्छ बेदाग सुनहरी सैया पर सोते थे और जिन्हें रात्रि में मधुर वाद्य संगीत से उठाया जाता था, वह मेरे तपस्वी पुत्र अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सो पाएंगे? इस प्रकार के दयनीय विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को गले लगाकर नेत्रों से अश्रु बहाने लगीं।
जैसे कि हिलाने पर लताएं फूलों से मधु गिराती हैं। यह भूल कर कि उसने उन्हें शहर जाने की अनुमति दे दी थी, किंकर्थ विमूढ़ यशोधरा भी सुध बुध खोकर भूमि पर गिर पड़ी। मुझ जैसी कर्तव्य परायण धर्म पत्नी को वह कैसे छोड़ गए? वह मुझे विधवा बना गए। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकते थे। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक में कभी न छोड़े। यदि मैं विशाल नेत्रों और आभायुक्त मुस्कुराहट वाले उनके तेजस्वी मुख की ओर देखने के योग्य नहीं हूं, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? आह, उन वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर इतना कठोर हृदय है जो दया रहित निर्दयी है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी अपनी तोतली बोली से मुग्ध कर लेने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को स्वेच्छा से छोड़कर चला जाए? मेरा हृदय भी यथार्थ में अत्यंत कठोर है, शायद पत्थर का बना हुआ और लौह निर्मित है, जो अपने प्रसन्नता योग्य तेजस्वी पति के वन गमन पर अनाथ छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दुख मेरे लिए असहाय है। इस प्रकार अपने होश हवास गंवाकर यशोधरा जोर जोर से रो पड़ी। यद्यपि स्वभाव से वह बहुत धैर्यवान थी, लेकिन अब दारुण दुख में वह अपना धैर्य खो बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उनका करुण विलाप सुनकर सभी स्त्रियां भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगीं और चेहरों से आंसुओं की धाराएं ऐसे बहने लगीं जैसे कमलों से गिरकर वर्षा का पानी बहता है। छन्न और कंथक दोनों के वापस चले जाने का समाचार जानकर और अपने पुत्र के दृढ़ संकल्प की बात सुनकर शुद्धोधन दुख से आहत हो गए। अपने सेवकों द्वारा सहारा देने पर अपने पुत्र के वियोग से संतप्त शुद्धोधन ने अश्रुपूरित नयनों से घोड़े की ओर देखा और फिर वह जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से विलाप करने लगे। इस प्रकार शुद्धोधन, महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा यह कहते हुए अपने दिन बिताने लगे कि कितने समय के बाद हम फिर उन्हें देख सकेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, आज के जो ये 3 पाठ हैं ये पूरे हो चुके हैं। और ठीक है, अभी किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लिए। कोई साथी अगर कुछ पर चर्चा करना चाहता है तो उनको मौका दीजिए। अध्यक्ष जी, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो जी जी। अजीब लग सकती हैं। ऐसा लग सकता है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा? जैसे कि जी जी। घोड़े ने, जो जिसका नाम कंथक है, छन्न और सिद्धार्थ की बातें सुनकर विलाप किया, अश्रु बहाए और सिद्धार्थ के पैर चाटे। तो एक जानवर के द्वारा मनुष्य की बात का सुनना, और इसमें इस तरह की कुछ बातें आ रही हैं जैसे कि महिलाएं जो विलाप कर रही हैं नगर की जो हैं, तो इनके बीच में संबंध स्थापित कर पाने में शायद कुछ लोगों को असहजता महसूस हो सकती है, क्योंकि सिद्धार्थ या जो बाद में बुद्ध बन गए, बुद्ध ने अपने जीवन में कभी भी अपने से जुड़ी घटनाओं का कभी भी उसकी चर्चा नहीं की। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसी संघ में उनके भाई आनंद भी थे, महाप्रजापति गौतमी भी थीं, तो जिन्होंने यह सब चर्चाएँ हो सकता है कि संघ के साथ में की हों और उनको बाद में जो है यहाँ इस तरह से लिख लिया गया हो। और कुछ घटनाएँ संबंध स्थापित करने के लिए या कुछ उसमें भावना डालने के लिए भी लिखी जाती हैं, कथा कहानियाँ हम अक्सर देखते हैं। तो अभी तो हम यही कह सकते हैं कि बुद्ध के धम्म, बुद्ध के सिद्धांतों से हमारा सरोकार होना चाहिए। हमारा जीवन जो चलता है, बुद्ध के सिद्धांतों चलता है, वो महत्वपूर्ण है। यदि किसी को इनमें कुछ असंगतता लगती भी हो, तो भी ज़्यादा कष्ट की बात नहीं होनी चाहिए।
और किसी के पास कोई चर्चा का विषय हो तो चर्चा करें। चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है बहुत सी बातें इसमें हो जो छूट रही हो, जिन पे हम गौर ना कर पा रहे हो। जी अध्यक्ष जी। हाँ हाँ, पूछ लीजिए। साथ जो साथी जुड़े हैं, अगर कोई इस पे कोई अपने पूछना चाहता है तो प्रश्न कर सकता है। जय भीम सर। हाँ, साथी अगर कोई भी प्रश्न करना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं, अपनी शंका दूर कर सकते हैं। एमपी पन्ना से एमपी जी हैं, वो अपना कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, हैंड रेज किया उन्होंने। बात जी बोले सर। जी सर, नमो बुद्धाय, जय भीम सर सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। जी सर, तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में मेरा नमन बंदन सभी महापुरुषों को। मैं सर कुछ कहना चाह रहा था कि जो आज का प्रसंग है उसके संबंध में मैंने एनालिसिस किया कि जो तथागत बुद्ध के समय जो उनका वियोग, जो कंथक और छंद के बीच में जो वार्तालाप है, सेम उसी तरह का जो है तुलसीदास ने श्री रामचंद्र जी के वन गमन में किया है। सेम बिल्कुल मैंने उसका एनालिसिस किया, मैंने उसका कंपैरिजन किया, तो मैंने पाया कि ये बिल्कुल सेम इसी को उठा करके उसका कॉपी किया गया। बस मैं इतना कहना चाह रहा था, बाकी सब बढ़िया है। और आज के हम इस जो आज का वाचन है उससे हम बस इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मिलना और बिछड़ना तो इस दुनिया की रीत। आदमी को वियोग से दुखित नहीं होना चाहिए। और बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जी बिल्कुल पन्ना जी। और भविष्य में आने वाले जितने भी वियोग हैं उनको पूर्व आभास के साथ, कि हम उनको पहले से जान लें कि हाँ अब ये वियोग आने वाला है। जितना जल्दी हम उनको जान जाएंगे उतना जल्दी हम समझ जाएंगे। जिस प्रकार से कि हमारा कोई चित परिचित सगा संबंधी जब कभी बीमार पड़ता है तो आप देखेंगे कि जब वह लंबे अरसे तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, तो हमारा उसकी मृत्यु के बाद, लंबे अरसे की जब मृत्यु आती है, महीना 2 महीना या 15 दिन हॉस्पिटल में वो भर्ती रहा, तो उसके बाद हमारा वियोग का जो दुख होता है वह कम होता है। लेकिन जैसे ही तत्क्षण कोई व्यक्ति मर जाता है और उससे हमारा जिस प्रकार का संबंध होता है, तो वियोग का जो दुख है वो उतना ही ज्यादा होता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम हर पल आने वाले दुख को, आने वाले वियोग को पहले से ही जान लें और उसके लिए अपनी तैयारी कर लें, ताकि हमारे जीवन में कम से कम दुख आए। जी। और कोई कुछ पूछना चाहता हो? और कोई एक और हैंड रेज है। रेज है आदरणीय नितिन, इंदौर से है। नितिन जी अपनी बात पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन? आदरणीय नितिन जी अपनी बात रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी साथियों को। नितिन जी जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मेरी एक जिज्ञासा थी। मैं बहुत शून्य हूँ, तथागत बुद्ध की जो शिक्षा है उनका एक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं प्रयास करता हूँ उनको समझ के थोड़ा थोड़ा 1% लागू करने की अपने जीवन में, और मैं बिल्कुल जीरो हूँ, इसलिए शायद मेरी जिज्ञासाएं, सवाल शायद ज्यादा हो सकते हैं। मेरा निवेदन इतना है सर कि इस पाठ में एक धर्म पत्नी का शब्द का उपयोग किया गया है यशोधरा जी द्वारा, तो उसको लेकर सर थोड़ा सा आप बता सके तो अच्छा रहेगा सर, प्लीज। देखिए, अब जो शब्द है धर्म पत्नी, इस प्रकार के शब्द जो है हम हिंदू संस्कृति में सुनते हैं, पढ़ते हैं। और हमारे जो तत्वलीन हमारे बुजुर्ग शांति स्वरूप बौद्ध जी, इन्होंने इस पर जो है काफी अच्छा काम किया कि जो भोजन शब्दावली या जो समण संघ की जो शब्दावली है उसको जो है पुनः हमारे जीवन में लेकर आए। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से जो आत्मा का जो शब्द, जो आत्मा शब्द जो है उसका हमारे जीवन में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। जबकि मैं इस पर बड़ा ध्यान देता हूँ और अक्सर लोगों को टोकता रहता हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके लिए कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं है, और हमें उनका विकल्प ढूंढना चाहिए, उसमें लगना चाहिए।
क्योंकि बुद्ध ने जो है आत्मा शब्द का निषेध किया, आत्मा का निषेध किया, आत्मा एक सिद्धांत है, उसका निषेध किया। तो हमारे लिए वह शब्द किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं हो सकता। जैसे कि महात्मा बुद्ध हम बोलते हैं, तो महात्मा बुद्ध जो है, ये अपने आप में ब्राह्मणों के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक षड्यंत्र है। तो इन षड्यंत्रों को हमें समझना चाहिए। और जैसे धर्म पत्नी है, तो धर्म पत्नी के स्थान पर जीवन साथी शब्द जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मैं कल उनकी कोई किताब पढ़ रहा था, तो उसमें भी कुछ शब्द ऐसे थे जो कि आज के समय में हमारे लिए आपत्तिजनक हो सकते हैं। लेकिन हमें सब कुछ जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कंधों पर ही छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें जितना समय मिला, उन्होंने उस समय में से बहुत बड़ा विशाल कार्य करके हमें दिया है। हमें उस विशाल कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस संस्कृति के लिए उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, उस संस्कृति में हमें पढ़कर, उसको अनुभूति कर कर, उसमें अपने जीवन को ढाल लेना चाहिए। उसी संस्कृति के हिसाब से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तो धर्मपत्नी जो शब्द है, इस प्रकार से कोई धर्म के अनुसार कोई पत्नी, कोई बेटा या कोई पुत्र या मतलब कोई भी संबंध स्थापित होता हो, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि जो धर्म की परिभाषा तथागत बुद्ध ने दी है, तो वह आपको इस ओर कभी भी लेके नहीं जाती है। तो यह जो सेशन है, ये मेरे पेज पे भी लाइव हो रहा है, वहाँ से भी एक सवाल आ रहा है। सर एक राजाराम आनंद साहब आ राजाराम गए, आनंद जी हैं, मंत्री जी हैं। पूछना चाहते हैं। आदरणीय आनंद साहब, एनबी न्यूज पे भी लाइव चल रहा है ये सेशन जो है, तो वहाँ पे भी एक सवाल है। राजाराम जी, एक बार जरा वो सवाल देख लूं मैं, जो है मैडम बता रही हैं। हाँ मैडम, बताइए क्या सवाल है। ये जिन्होंने सवाल किया है कि क्या तथागत बुद्ध जी से पहले भी बुद्ध जैसे व्यक्तियों का जन्म हुआ था? यदि हाँ हुए हैं तो कृपया इसके उत्खनन प्रमाण उपलब्ध हैं तो प्लीज जानकारी दीजिए। एक शख्स है, क्या नाम है, मौर्य जी, अभिकांत मौर्य जी हैं। उनका सवाल है कि क्या बुद्ध से पहले भी बुद्ध जैसे व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं, और उनका जो उत्खनन कार्य है उस पर प्रकाश डालें। इस प्रकार का उनका सवाल है। देखिए सवाल कितना महत्वपूर्ण है। ये सवाल जो है जिज्ञासा से भरा सवाल है, और वे चाहते हैं कि ये प्रमाणित हो, और इसीलिए वो उत्खनन की बात करते हैं कि कुछ साक्ष्य मिले हों तो बताएं। लेकिन उनके इस सवाल का जो है मेरे पास सिर्फ इतना ही जवाब हो सकता है कि बुद्ध एक स्थिति है, और इस स्थिति को कोई भी मानव अपने जीवन में उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करके उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि यह भी कहा जाता है कि ये चाहे तागता, ये चाहे वो वाली जो ये मुझे आ नहीं रही है अभी जो है अच्छी तरह से। हाँ हाँ, तो मतलब पूर्व के बुद्ध, वर्तमान के बुद्ध और भविष्य के बुद्ध, ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि स्थिति है ये पूर्व में भी रही होगी। जिस व्यक्ति ने अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, रसा, ईर्ष्या, इन सबको निकाल भार कर अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया हो, तो ऐसे बुद्ध तो पूर्व में भी होंगे, और वर्तमान में उस समय जो है सिद्धार्थ हुए, और भविष्य में जो है यानी आज के समय में भी ऐसे लोगों के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो उत्खनन कार्य की जो बात कर रहे हैं, इतिहास के लिए जो साक्ष्य या इतिहास के अंदर जो है साक्ष्य हों, उनकी बात कर रहे हैं, तो मेरे पास तो कम से कम ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। हालांकि 27-28 बुद्धों की बात कही गई है, लेकिन मैं खुद से जो है उन पर जो है इतना विश्वास करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं सिद्धार्थ गौतम को ही एक मात्र बुद्ध के रूप में देखता हूँ, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को, और उन्हें सम्यक संबुद्ध भी कहा गया है। क्योंकि जो निर्वाण की स्थिति है, निब्बान की स्थिति है, उसको तो बहुत से लोगों ने प्राप्त किया है, लेकिन निब्बान की स्थिति जो है बुद्ध की स्थिति से थोड़ा सा अंतर है, तो उसको समझना चाहिए। जी राजा राम आनंद जी। जी, मैं सबसे पहले तो अपने आज के जो हमारे बुद्धा एंड धम्मा के वाचक हैं, विद्वान साथी जय भीम प्रकाश जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छे, सरल और बहुत ही जो आसानी से समझ में आ सके उस हिसाब से हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं और उसका वाचन करते हैं। तो मैं उनको बार बार साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद कि बहुत तैयारी के साथ वो अपनी बात को हम लोगों को रखते हैं। क्योंकि इससे पहले भी मैं
बुद्धायन धम्मा के वाचन को सुना करता था, तो मैं समझता था कि ये एक तरीके से परंपरा जैसी बात नहीं रहनी चाहिए। तो वो कमी आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी ने हमारी खत्म कर दी है। और आज का जो ये जो पाठ है, जो राजकुमार के गृह त्याग के बाद, सिद्धार्थ राजकुमार के गृह त्याग के बाद, मैं अपना क्वेश्चन रखने वाला हूँ, बस थोड़ा सा उसको प्रस्तावना को जोड़ने के लिए। तो उसमें जो उनके सेवक हैं और जो उनका कथक, जो उनका प्रिय, एक तरीके से उसे भी उनका सेवक या मित्री कहा जा सकता है, जी बिल्कुल। दोनों के साथ जो वार्तालाप है, तो उसमें वैसे तो आपने काफी स्पष्ट कर दिया है, लेकिन हम लोग जब जो अपने हम प्रेमियों के बीच में चर्चा करते हैं तो कुछ सवाल आते हैं। तो मैंने इस वजह से ये सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि थोड़ी सी मेरी अपनी जो प्रॉब्लम है, तो उसके लिहाज से आपने खुद ही कहा है कि भाई प्रेम जो है आसक्ति का द्योतक है और करुणा जो है इसका एक तरीके से समाधान है। यानी वो अगर प्रेम नहीं करना चाहिए, इस वार्तालाप से निकल के आता है, लेकिन करुणा जो है वो जरूर होनी चाहिए। तो मेरा ये सवाल है छोटा सा ही, कि जब ये सिद्धार्थ राजकुमार गृह त्याग करते हैं और अपने संबंधियों को बहुत सारी वस्तुओं के प्रति जो अप्रेम की भावना का प्रदर्शन है, क्योंकि वो अगर त्यागते हैं तो इसका मतलब एक तरीके से अप्रेम है। प्रेम को वो मतलब बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर ये इस तरह की प्रवृत्ति हम सब लोगों में, आम जनों के बीच भी अगर घर कर जाए, तो क्या इससे ये द्वेष और दुर्भावना और नफरत की बात जैसी बात है, मतलब अगर जन्म ले लेंगी, घर कर लेंगी, तो ये तो या इसको बढ़ावा मिलेगा, तो ये तो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित नहीं रहेगा। और चूंकि हम लोग शिक्षा सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, तो हमसे लोग उम्मीद करते हैं कि एक आदर्श सोसाइटी का अगर कहीं दर्शन करना है तो बौद्धों के बीच में जाना चाहिए। तो मैं किसी और भाव से नहीं, मैं आदरणीय जय भीम प्रकाश जी से सिर्फ ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोगों को, और जैसे मेरे अलावा और भी लोगों को इसका वो हो जाए, स्पष्ट हो जाए ये बात कि इसमें नफरत की बात है या नहीं, द्वेष भावना या दुर्भावना। ये मेरा सवाल था। जी राजा राम आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना महत्वपूर्ण सवाल करने के लिए। और वास्तव में यदि हम व्यवहारिक तौर पर देखना चाहें, तो जो आज पूरा संसार है वो बुद्ध की तरफ देखता है, और केवल बुद्ध ही है जो व्यवहारिक तौर पर पूर्णतया पूरे संसार में शांति स्थापित करने के लिए एकमात्र साधन उपयुक्त हो सकते हैं। आपका जो प्रश्न है, करुणा और प्रेम दो शब्द हैं, और हम ये भी जानते हैं कि बुद्ध और गृहस्थ, बुद्ध और सांसारिक प्राणी, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग सांसारिक प्राणी हैं, तो हमारे लिए अपने भीतर से द्वेष, घृणा और दुश्मनी, इन भावों को कम करने के लिए या इनको जीतने के लिए हमें प्रेम की तरफ बढ़ना ही पड़ता है। प्रेम से, मैत्री से उनको जीतना पड़ता है। ये हमारे लिए एक स्थिति है। तो हमारे जीवन में प्रेम जो है गैर मौजूद हो जाए, इसकी संभावना कम है। और बुद्ध की स्थिति हमारे से बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग है। केवल बुद्ध ही है जो करुणा का पालन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम भी करुणामयी हैं, लेकिन हमारी करुणा में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं प्रेम है, आसक्ति है। क्योंकि करुणा तो केवल बुद्ध का ही साधन हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। केवल बुद्ध ही पूरी तरह से बिना आसक्त हुए वे अपने उस प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हैं जिसमें आसक्ति ना हो। जिस प्रेम में आसक्ति ना हो, आसक्ति से रहित हो, यानी कि यदि आपने किसी को कष्ट में देखा, किसी को दुख हुआ,
और आपने उसके दुख को दूर करने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वह उसका कष्ट दूर नहीं हो पाया, तो आपका हृदय फिर दुख से भर जाएगा। और जैसे ही आपके हृदय में दुख आ गया, तो यानी कि आप प्रेम में पड़े हुए थे। लेकिन बुद्ध के साथ में ऐसा नहीं है। बुद्ध के साथ में जब वे किसी का कष्ट दूर करते हैं और वह कष्ट दूर नहीं भी हो पाता है, किसी रोगी की सेवा की लेकिन वह चल बसा, तो उसके बाद उनके भीतर वह दुख नहीं आएगा जो दुख आपके अंदर आएगा। तो इसीलिए बुद्ध करुणा की बात करते हैं और करुणा के द्वारा जो है आपके समाधान करना चाहते हैं, कर देते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं है। हमारा जीवन जो है प्रेम और दुश्मनी दोनों के भावों से भरा हुआ है, और इसीलिए हमारे और बुद्ध के बीच में बहुत भारी अंतर है। जी राजा राम जी। थैंक यू। वैसे मैंने ये सवाल इसलिए और उठाया प्रश्न के, जैसे बादलों की जो मतलब उदाहरण पेश किया गया है, पक्षियों का पेश किया गया है, तो वो मतलब हमारे आज के जो जन सामान्य का जीवन है, तो क्या उस तरीके से मतलब एक्सरसाइज हाँ। किया जाए, उसको प्रचलन में लाया जाए, क्योंकि ये महान लोगों के लिए महान उपमाएं हो सकती, मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ। आमतौर पर तो हमको जो जो तो जीवन की रीति है, तो उसको समझ करके ही चलना राजा चाहिए। राम जी, इसमें जो है ना, हम लोग जो है सिर्फ प्रयास करते हैं। हम लोग बुद्ध बनने का प्रयास करते हैं। हम लोग जो है निब्बान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब हमारे प्रयासों पर डिपेंड करता है कि हमारे प्रयास कितने अच्छे हैं। जितने अच्छे प्रयास होंगे, हम उतना ही प्रेम से करुणा की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे प्रयास हम देखे हैं, जैसे अभी एक साथी बोल रहे थे कि मैं 1% अपने बुद्ध के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करता हूँ। तो प्रयास करते हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, और हमारे प्रयास जो है बुद्ध के प्रयासों से बहुत कम है। हम कहें कि न्यूनतम है। पंचशील का अगर पालन की बात करूं, तो पंचशील का पालन हम अपने जीवन में कितना कर पाते हैं, जबकि पंचशील जो है बहुत ही मोटा मोटा सिद्धांत है जिसको हम पालन कर सकते हैं। लेकिन हम इतने मोटे मोटे सिद्धांत को भी अपने जीवन में मतलब कहें कि 50% भी अगर फॉलो कर लें, तो हमारे जीवन से बहुत सारे दुख जो है निकल जाएं, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाता है। तो हमें जो है इस संसार में प्रेम के साथ तो रहना पड़ेगा। प्रेम हमारे साथ में जो है, लेकिन हमें करुणा की बात करनी, करुणा को समझना है और हमें करुणा की तरफ बढ़ना है। प्रेम में है ठीक है, आसक्ति में है ठीक है, लेकिन हमें बढ़ना किस तरफ है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमें लक्ष्य पर हमेशा जो है ध्यान केंद्रित करना है। पता नहीं हम कब जो है बुद्ध की तरफ मुड़ जाएं और बुद्धत्व को प्राप्त करने की तरफ मुड़ जाएं। तो हमें जो है हमारा लक्ष्य बुद्धत्व होना चाहिए, निब्बान प्राप्त करना चाहिए। जी, कोई और साथी भी हैं, हैंड रेज किया हुआ है। हाँ सर, निवेदन है सर। जी हेलो, समय का ध्यान रखें, समय भी हो रहा है, तो जी, समय का भी ध्यान रखना चाहिए। हेलो। जी जी अरे हम एक क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं। जी बोले सर। हमारा क्वेश्चन ये है कि सुदर्शन चक्र से हजारों लोगों की हत्या करने के बाद वो ईश्वर बने और आज भी ईश्वर है, तो बुद्ध क्यों नहीं बने? ईश्वर और भगवान में बड़ा अंतर है। ईश्वर शब्द जो है हिंदुओं का है, हिंदू संस्कृति का है। जहां तक मैं समझ पाता हूं, मैं अपनी जो व्याख्या करता हूं उसमें तो यही समझता हूं कि इस जमा वर, यानी इच्छा के अनुसार जो वर दे दे, जिसमें चमत्कार शामिल है, वो ईश्वर है। और भगवान शब्द जो है, जो समर संस्कृति है उसका शब्द है भगवान। भग रागो भग दोषो भग मोहो, जिसने राग द्वेष मोह का भजन कर दिया हो वो भगवान है। तो हमें तो ईश्वर बनना ही नहीं चाहिए, और ना ही बुद्ध को ईश्वर कहना चाहिए। बुद्ध भगवान है जिन्होंने अपने जीवन से राग द्वेष और मोह का बिल्कुल समूल नाश कर दिया है और अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर दिया है। लेकिन हम अन्य संस्कृतियों की बात करें तो उनके चरित्रों, उनके पात्रों और उनके जो महामानव हैं उनकी बात करें, तो उनके इस जो ये जो व्याख्या है भग रागो भग दोषो भग मोह, इस पर जो है एक भी व्यक्ति खरा नहीं उतरता है। तो हमें इस तरह से देखना चाहिए। समय का भी ख्याल रखें, और अभी अध्यक्ष जी का भी उद्बोधन होना है, और अगर प्रश्न है तो नोट कर लें, अगले सेशन में ले लेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि अगले सेशन में जो अगला पार्ट है उसी संबंधित प्रश्न हो। प्रश्न तो हमेशा करने चाहिए और नोट कर लेने चाहिए। समय का ध्यान रखते हुए मैं अब आदरणीय अध्यक्ष
अध्यक्ष जी को अनुरोध करता हूँ कि वह आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। आदरणीय लांगी साहब। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर आपको? अरे तथागत वाटपुरुष को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए महात्मा ज्योति फुले, डॉक्टर अम्बेडकर और मानव खान श्रीराम साहब को नमन करते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब धर्मपाल भाटिया जी, बादल सिंह बोध जी और आज के और सभी जो साथी आज जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा नमो बुद्धाय जय। आज के वाचन को जनाब वाचक जय भीम प्रकाश जी ने बहुत अच्छे ढंग से जो है व्याख्या की है और जो अपने प्रश्न जो साथियों ने किए हैं उनका भी बड़े अच्छे ढंग से विश्लेषण किया है। ईश्वर और जो भगवान का जो अंतर बताया है बहुत बढ़िया। और उसके साथ जो है एक बात जो मैंने आपसे निकाली है इस पाठ से, क्षण का कंठ का स्नेह और उसके राज्य यानी इस राष्ट्र के राज्य की जनता का स्नेह, नारियों का मुझे लगता है ऐसा सिद्ध करता है कि उस वक्त का जो शासन जो था, शासन जो है इतना अच्छा था कि लोगों का स्नेह उनके इतना बड़ा, यानी उस वक्त के शासन को अब आज के शासन से आप अगर कंपेयर करें तो बहुत अंतर है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र जो है भी जो है बहाल था। जैसे वो जिससे अपने संघ जो है संघ का जो है उसने जो किया उन्होंने माना और ये उस वक्त के लोकतंत्र की ये निशानी मिलती है। लेकिन उसके लोकतंत्र में और आज के लोकतंत्र में बहुत अंतर है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो है ये अच्छी ये जो उनका स्नेह उनके प्रकट हुआ है जनता का, वहां के वाम का, ये लगता है कि अच्छा शासन था। और बुद्ध का ने जो अपना उन्होंने संकल्प लिया सिद्धार्थ जी ने, और उनकी बात ये सारी प्रजा के हित में यानी अपने राष्ट्र के हित में ये सारा कुछ उन्होंने किया। और बाद में उन्होंने जो तपस्या की या ज्ञान प्राप्त किया, बोधि प्राप्त की और जो दुनिया को एक संदेश दिया, ये आज पूरा संसार उसका कायल उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आज के जो वाचक अपने जय भीम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की है, बहुत अच्छे ढंग से, कोई कमी नहीं रही। और आज के जो साथी जिन्होंने आज का वेबिनार में हिस्सा लिया है, आप सबका मेरा सबका बहुत बहुत आभार। और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी इसी तरह से हम जो है वेबिनार में जुड़ेंगे। वीरेंद्र सिंह बौद्ध जो बरेली से हैं, कृपया अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने जीवन में इसको डालने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र सिंह बौद्ध जो बरेली से जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी को लंबा ना करते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ सजा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपनी बात को रखा। जाओगे भैया कहीं? समय हो रहा है, ध्यान में रखते हुए जी। चलो फिर नहीं तो बाद में भी जा सकते हो। चलो फिर आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी यदि हमारे बीच में जुड़े हों तो आभार
व्यक्त करें और कार्यक्रम को समापन करें। वीरेंद्र सिंह बौद्ध जो बरेली से हैं, कृपया अपना नंबर देना करें। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक जी, आज के संविधान वाचक जी, माननीय अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी आदरणीय जनों को सादर नमस्कार। आज का वाचन वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्न करने वाले बिंदु थे, समझने वाले बिंदु थे, जिज्ञासा छांव उठी थी, वहां आपने प्रश्न भी किए और आदरणीय एडवोकेट साहब ने उनका समुचित जवाब भी आपको दिया है। उसमें 2-3 बातें और खास करके आई है। एक प्रेम और करुणा, इसका भी बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। और इसमें एक और खास बात थी, बहुमत और जनमत। सिद्धार्थ राजकुमार ने अपने देश के वासियों को संदेश दिया कि बहुमत के आधार पर अगर मैं मेरे सेनापति के द्वारा हार गया मेरे इलाके में, तो आप चिंता न करें, आप पीछे लौट जाएं और जनमत तैयार करें। और जनमत के आधार पर जो मैंने मानवता के लिए सूत्र रखा, उसके अनुसार आप कार्य करें तो आपकी जीत हो सकती है। उसी में मेरी जीत है और आप मेरे तभी अनुयायी हैं जब मेरे द्वारा रखी हुई बात को रखें। तो बाद में ये हुआ, आगे आप सुनेंगे। 2 और 1, 2 कोली राज से, 2 साक्य राज से और 1 मगध राज से, 5 साथियों को मिलाकर जो एक कमेटी चाहते थे, उसके आधार पर बंटवारा चाहते थे जल का, उसी के अनुसार आगे चलकर होता है। 2 साक्य राज्य से लिए जाते हैं, 2 कोली राज्य से लिए जाते हैं और 4 लिए जाते हैं और 2 मगध राज से लिए जाते हैं। इस प्रकार से 10 लोगों की कमेटी बनकर उस मसले को सुलझाते हैं। उसका शुभ संदेश बाद में उनके साथियों के द्वारा सिद्धार्थ राजकुमार को मिलता है कि जो आप चाहते थे वो बात अब पूरी हुई, अब आपको ज्यादा समय तक गृह त्याग में नहीं रहना चाहिए और वापस अपने राज्य में लौट जाना चाहिए। सिद्धार्थ राजकुमार कहते हैं कि मेरी समस्या अब और बड़ी हो गई है और गहरी हो गई है, मैं उसको सुलझाए बगैर नहीं जाना चाहता। ये साक्य और कोलियों की लड़ाई अब नहीं रही है, अब ये पूरे विश्व के मानवता के लिए लड़ाई है। मैं उसके समस्या का हल जाने बगैर वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा भी आप आगे जय भीम प्रकाश जी के द्वारा सुनेंगे। आप सब उपस्थित हुए, आपके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अब हम सभी को ध्यान में रखते सभ्य सत्ता की ओर चलते हैं, तो सभी लोग अपने को शांत करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और सामूहिक सभ्य सत्ता से कार्यक्रम को समापन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता के सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु, सभ्ये हन्तु जगे विनो, सभ्ये बद्धानि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखभाग्यमा। सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु, सभ्ये हन्तु जगे विनो, सभ्ये बद्धानि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखभाग्यमा। नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। आदरणीय जनों का बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय।